Hey guys, welcome to the Fusion family. How are you? Hope everything is fine. तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि पेड थीम्स को डाउनलोड कैसे किया जाए और उस पे वर्क कैसे किया जाए। तो सबसे पहले अगर हमको किसी भी पेड थीम को डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम किसी भी पेड थीम को स्क्रैप करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप स्क्रैप वर्ड सुनकर सोच रहे होंगे कुछ इसमें बहुत टेक्निकल वर्क करना होगा। इसमें टेक्निकल वर्क कुछ नहीं करना है। मैंने जो सॉफ्टवेयर बोला है वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए। बाकी आपको केवल उस सॉफ्टवेयर में थीम की लिंक देनी है। बाकी वो स्क्रैपिंग करके आपको देगा डाउनलोड करके कंप्लीट वेबसाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कब तो जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा था उस सॉफ्टवेयर का नाम है योटेक वेब कॉपी। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो योटेक वेब कॉपी ही ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप पेड थीम को नॉर्मली डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड पर क्लिक करके जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसके बहुत सारी वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली स्टेप फॉलो करने हैं। तो आप यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो जब आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर शो होगा। तो नॉर्मली आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको ये करना होगा, नॉर्मली नेक्स्ट पे कॉपी, नेक्स्ट, ऐसे करके आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर अपने डेस्कटॉप पे इसको दिखाना होगा तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं और सिंपली नेक्स्ट। तो कुछ आसान स्टेप फॉलो करने के बाद ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल तो हो जाएगा और आप इसके थ्रू किसी भी पेड थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट हाँ, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, फ्यूज़न फैमिली इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करती है। ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें और आप अपने वर्क को और क्रिएटिव कर सकें। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि आप किसी भी पेड थीम्स को डाउनलोड तो कर लेंगे, बट नॉर्मली जितनी भी पेड थीम्स कंपनीज प्रोवाइड करती हैं ये अपनी थीम्स पर एक बग रखती हैं, या आप कह सकते हैं हिडन फाइल। ये अपनी हर थीम्स में रखती हैं। वो हिडन फाइल्स ये अपनी CSS फोल्डर के अंदर या किसी और फोल्डर के अंदर रखती हैं। आप कितनी भी चेंजेस कर लें, लुक अट्रैक्टिव, कॉपीराइट का सब क्लेम हटा के, तब भी वो आप करेक्ट पूरी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें टेस्टिंग मोड के लिए और स्किल इन्हेंस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि नॉर्मली इसको कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए आपको अगर ई कॉमर्स की थीम्स चाहिए तो आप नॉर्मली गूगल पे लिखेंगे ई कॉमर्स टेम्पलेट और थीम, तो आपको कुछ वेबसाइट्स खुल कर आएंगी। जैसा कि मैंने वेबसाइट्स खोल रखी है, तो अगर आप कलर लिप पे जाएंगे तो आपको ये सब थीम्स दिख रही है। कलर लिप पे पर भी कुछ थीम्स तो फ्री होती हैं और कुछ थीम पेड्स होती हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये थीम तो फ्री है, तो इसको नॉर्मली आप डाउनलोड पर क्लिक कर कर डाउनलोड कर सकते हैं। बट आप सेम देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, एक ई कॉमर्स की ये थीम है जिसका प्राइस है $26। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ये थीम आप कैसे डाउनलोड करें बिना किसी अमाउंट को पे किए हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लाइव प्रीव्यू करना होगा। जैसे ही आप लाइव प्रीव्यू करेंगे तो ये टेम्पलेट आपको कुछ इस फॉर्म पर दिखने लगेगा। तो आपको अब अपना योटेक वेब कॉपी ओपन करना है
उसके बाद नॉर्मली यूआरएल को कॉपी करना है यहाँ से और योटेक के वेबसाइट यूआरएल पे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, सॉरी। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर ये फाइल चाहिए। जिस फोल्डर को आप सेलेक्ट करके रखेंगे उस एग्जैक्ट फोल्डर पर आपकी कंप्लीट वेबसाइट स्क्रैप हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं। उसके बाद इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नॉर्मली कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको ये सॉफ्टवेयर अब आपसे ये पूछ रहा है कि उसके अंदर भी क्या फोल्डर बनाने हैं, तो आपको नॉर्मली यस करना है और आपकी वेबसाइट स्क्रैपिंग स्टार्ट हो गई। ये कंप्लीट वेबसाइट को स्क्रैप करने पे कुछ टाइम लेगा और कुछ टाइम के बाद आपकी कंप्लीट वेबसाइट स्क्रैप हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये योटेक वेब कॉपी सॉफ्टवेयर ये उस टेम्पलेट्स की नॉर्मल फाइल को स्क्रैप करता है। जैसा कि आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे, स्कैन एंड डाउनलोड, ये सबसे पहले फाइल को स्कैन करता है, उसके बाद डाउनलोड करता है। अगर उस पर्टिकुलर फाइल में कुछ बग्स रहती है तो जहां तक कि सॉफ्टवेयर उस फाइल को डाउनलोड भी नहीं करता है और स्किप कर देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुछ फाइल के आगे स्किप्ड लिख के आ रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नॉर्मल टेम्पलेट स्क्रैप होने पर कुछ टाइम लगाता है, तो ये टाइम लग रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट वेबसाइट स्क्रैप होने के बाद कुछ ऐसा लुक आपके सामने आएगा। इसको आपको क्लोज करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रैप फोल्डर मैंने बनाया था, तो इस फोल्डर के अंदर ये कंप्लीट वेबसाइट स्क्रैप होकर डाउनलोड होकर आ चुकी है। अब इस वेबसाइट के नॉर्मल पेज आपको ये दिख रहे होंगे, कार्ड्स, कलेक्शन, इन सारे पेजेस में आप अपना वर्क कर सकते हैं नॉर्मल। अभी तो फिलहाल ये फोल्डर्स नॉर्मल आए हुए हैं, आपको देखने में सही लग रहे होंगे, बट एक्चुअली आप जब इस पे वर्क करना चालू करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कई बार इस सारे फोल्डर्स पे नॉर्मल कोड्स नॉर्मल वे में नहीं लिखे होते हैं, क्योंकि आपने वेबसाइट स्क्रैप कर रखी है। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।